जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम जाने वाले हैं निधिवन। वृंदावन में स्थित एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी गोपियों सहित आज भी महाराज करते हैं। आप जब भी यहाँ आना तो ये बात याद रखना कि आप जैसे ही मेन गेट पर पहुंचोगे तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि अंदर बहुत भीड़ है, बहुत देर तक लाइन में लगना पड़ेगा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको तुरंत दर्शन करा दूंगा। देखो, उनके साथ मत जाना, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे समझ आ जाएगा। तो मंदिर में आप जैसे ही प्रवेश करोगे आपको कुछ इस तरह का नज़ारा दिखेगा। आप यहाँ पर जूते हो या चप्पल जो भी हो आप रख सकते हो, 5 रुपए लगेंगे, और उसके बाद आप हाथ मुंह धुल सकते हो और यहाँ प्रसाद भी खरीद सकते हो, और उसके बाद जाकर कर सकते हो दर्शन। तो आओ करते हैं प्रवेश और आप सभी लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह का है निधिवन। यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं वो एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। कहा जाता है कि रात्रि के समय में ये पेड़ भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और फिर यहाँ महाराज करते हैं। इन पेड़ों को जब आप छुओगे तो आपको थोड़ा अलग ही महसूस होगा। मतलब जैसे हम नॉर्मल किसी भी पेड़ को टच करते हैं तो वो थोड़े टाइट होते हैं, लेकिन ये थोड़े अलग हैं। अभी लगभग 4 बजे का टाइम है और आप यहाँ भक्तों की संख्या देखो। और मैंने जो आपको बोला था कि आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि मेरे साथ चलो, मैं आपको तुरंत दर्शन करवा दूंगा। तो उनके साथ क्यों नहीं जाना है, उसका कारण है कि देखो, आप पैसे देकर तुरंत दर्शन कराओ वो बात अलग है, लेकिन सबके साथ राधा रानी का नाम लेते लेते दर्शन करने का मजा ही कुछ और है। और फिर इन्हीं सभी लोगों के साथ चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते राधा रानी का नाम लेते लेते होते हैं हमें प्रभु के दर्शन। अब देखो, ये जो इतनी भीड़ दिख रही थी ना, ये बस यहीं तक है। अब आगे इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, आप सामने देख सकते हो। ये जो आप अभी देख रहे हो ये रंग महल है। वृंदावन में स्थित एक ऐसा महल जहां भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ महाराज करने के बाद विश्राम करते हैं। सामने से तो हम इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था। इस रंग महल में हर दिन पूजा होने के बाद श्रृंगार का सामान रखा जाता है, पान, दातून, लड्डू आदि का भोग लगाया जाता है। फिर जब अगले दिन सुबह इस रंग महल को खोला जाता है तो श्रृंगार का सामान इस्तेमाल मिलता है। शयन सैया की चादर ऐसी लगती है जैसे कोई इस पर आराम करके गया हो, और पीने का पानी जिस बर्तन में रखा जाता है वो बर्तन या तो खाली मिलता है या फिर उसमें पानी बहुत ही कम होता है। पान आधा खाया हुआ मिलता है, दातून चबाई हुई मिलती है, और जो भी भोग लगाया जाता है वो भी अधूरा मिलता है। यहाँ पर भक्त हर दिन झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, क्योंकि भक्तों का मानना है कि जब रात्रि के समय में भगवान यहाँ आकर महाराज करें तो उनके पैरों में कांटे या कंकड़ न लग जाएं। इसीलिए वो इस वन की सफाई हर रोज करते हैं। इस महाराज को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, और अगर देखने की किसी ने कोशिश भी की तो या तो वो पागल हो गया, मतलब बताने की कंडीशन में ही नहीं रहा, और या फिर उसके प्राण निकल गए। तो इसी वजह से यहाँ पर चारों तरफ घर तो बहुत से हैं, लेकिन सभी लोग अपने घर की खिड़कियां रात के समय में बंद कर लेते हैं। रात के टाइम पर इधर कोई भी नहीं देखता है। जैसे ही रात होती है तो यहाँ पशु पक्षी भी नहीं रहते हैं। यहाँ रहने वाले जो बंदर हैं अभी दिन में आपको बहुत से दिखेंगे, लेकिन जैसे ही रात होगी ये सब चले जाते हैं। और जब हम आगे बढ़े तो हमें बहुत सी समाधियां दिखी और हमें दिखा कुछ ऐसा। यहाँ के बंदर इतने नटखट हैं कि अगर आप हाथ में फोन लिए होगे, चश्मा लिए होगे या कुछ भी पकड़े होगे तो वो तुरंत हाथ से छीन कर ले जाएंगे। फिर इनको फ्रूटी पिलाओ या चने खिलाओ तब ये वापस करेंगे। तो जब भी यहाँ आना अपना फोन, पर्स, चश्मा या जो भी हो बहुत संभाल कर रखना।
निधिवन में स्थित एक ऐसा भी मंदिर है जहां राधा रानी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। इसके पीछे का इतिहास कुछ ऐसा है कि राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से जलन होने लगी थी, तो उन्होंने कान्हा जी की बांसुरी को चुराकर उनसे दूर करना चाहा, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को बजाते थे तो सभी गोपियां, गायें इत्यादि वहां आ जाते थे। इस वजह से राधा रानी की जो कामना थी कि वो भगवान श्री कृष्ण के साथ कुछ समय अकेले बिताएं, ऐसा होता नहीं था क्योंकि सभी आ जाते थे। इसीलिए उन्होंने बांसुरी को चुराकर ये देखना चाहा कि अगर मैं इस बांसुरी को बजाऊं तो क्या सभी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राधा रानी ने स्वयं बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए वापस कर दिया। इसी तरह धीरे धीरे चलते चलते, भगवान का नाम लेते लेते हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।